सर्वप्रथम यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, उन सबको मेरा हार्दिक निवेदन है। इससे पहले कि मैं विषय की विस्तारता में चला जाऊं, मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं कि मैं जो कहूंगा राष्ट्रहित में कहूंगा, और राष्ट्रहित के लिए योग वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो हम सबके यहाँ एकत्रित होने में दिखाई देती है। इससे पहले कि मैं विषय की विस्तारता में चला जाऊं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज हम अपने लोगों को नहीं मानते, आज हम अपनी संस्कृति को नहीं मानते, आज हम विदेशी लोगों की आरतियां करते थकते नहीं। क्यों आज हम भारत की संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं? क्यों आज हम नारियों का सम्मान भूलते चले जा रहे हैं? क्यों भारत ने कुछ खास ऐसे व्यक्ति जो देश की गरिमा को बनाने में, उनकी नींव को बनाने में मर गए, मिट गए, आज हम उनकी इज्जत को मट्टी में मिलाने पे तुले हुए हैं? क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी आध्यात्मिकता का खोना, हमारा अपनी जड़ों से दूर होना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हम मनुष्य का ये दुर्भाग्य है कि लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी हम अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता को जगा नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपने आप को शुद्र मानना, अपने आप को यह कहना कि हम कुछ तुच्छ परंपराओं और मान्यताओं में बंधे रहेंगे, पर ये सत्य नहीं है। आज हम क्यों अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं? क्यों आज हम आध्यात्मिकता और अपनी मान्यता और अपनी परंपराओं को छोड़ते चले जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी मूलभूत शिक्षा। आज की शिक्षा कलरकों को तो पैदा कर सकती है, कोई विचारक नहीं। आज की शिक्षा लोगों को गुलाम बना सकती है। आज की शिक्षा लोगों को ये कहती है कि तुम हमारी बात सुनो, तो सिर्फ तुम हमारे लिए काम करो और हमारे लिए पैसा लो। भूल जाओ कि वो किसी के खिलाफ जाता है कि नहीं, भूल जाओ कि वो तुम्हारी संस्कृति और मान्यता परंपरा को नष्ट करता है कि नहीं। लेकिन हमें अपनी शिक्षा को उज्जवल और उच्च शक्तिशाली बनाना है, और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है योग के समावेश से, वो हो सकता है अपनी मूलभूत परंपराओं को सम्मान देने से। ऐसा नहीं कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जो विदेशी भाषा में शिक्षा देता हो, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि हम विदेशी भाषा में अपनी शिक्षा देते हैं। यहाँ का बच्चा मूलभूत शिक्षा का अर्थ नहीं समझ पाता, जो अपनी देश की मूलभूत संस्कृति को बाल्यावस्था से नहीं जान पाता, वो क्या भारत की संस्कृति को युवावस्था में संभालेगा? वो तो 4 लड़कियों के पीछे भागकर अपनी मान्यता और परंपरा को नष्ट करना ही जानता होगा। लेकिन नहीं, आज हम अपनी संस्कृति को उज्जवल बनाएंगे, सिर्फ उन मान्यताओं और परंपराओं को उज्जवल करके ही नहीं, उन शिक्षा को भी हम उज्जवल करेंगे। हम अपनी संस्कृति को उज्जवल करेंगे, और साथ ही साथ यह हमारी माओं का, हमारी माताओं का और हमारी बहनों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को, अपने साथियों को अपना उज्जवल करें, अपने बच्चों को शिक्षा और वो मान्यताएं, वो परंपराएं सिखाएं, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी और मान्यता, परंपरा और संस्कृति को देखकर ये न कहना पड़े कि ये कितने महान है और हम कितने छोटे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी मान्यता और परंपराओं को आज तक जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। एक अंग्रेज का बच्चा ये जानता है कि मेरे पूर्वजों का साम्राज्य कभी विश्व पे होता था, इस वजह से वो पूरे घमंड से राह पर चलता है। लेकिन अगर हम ये जाने कि हमारी ही शिक्षा से इस दुनिया में लोग आज उज्जवल हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जहाँ वो चीन जहाँ पर कभी लोग निरस्त्र होकर घूमते थे, वो भारत की ही शिक्षा से आज इतना उज्जवल हुआ दिखता है। वो विदेशी परंपरा वाले लोग, जहाँ के लोग गणित शिक्षा तक को नहीं जानते थे, भारत के लोगों की शिक्षा की वजह से आज वो इतना उज्जवल हुए दिखते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति और मान्यताओं को आपस में लाना है, हमें अपने आप को उज्जवल बनाना है, और उसका सिर्फ एक माध्यम है अपनी संस्कृति की मूलभूत बातों को जानना, उन्हें समझना और उन्हें अपनाना, अपनी उस योग की परंपरा को अपनाना जो वर्षों से क्या मान्यता और परंपराओं को माने, तो करोड़ों वर्षों से वो परंपराएं चली आ रही है। वो आज के समय में नहीं, प्राचीन काल से और आने वाले काल तक सिर्फ वो ऐसा माध्यम है जो हम सबको शिक्षित करता रहेगा, उज्जवल बनाता रहेगा और हम सबको प्रेरित करता रहेगा। तब तक प्रेरित करता रहेगा जब तक कि जो हमारा वास्तविक स्वाभिमान है, जो हमारा वास्तविक साम्राज्य हमको मिलना चाहिए था, जो हर एक भारतीय का ये सपना होता है कि जब भी वो कहीं बाहर जाए तो लोग उसका सम्मान करें, उसका मान करें। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लोग हमें आशीषित कहते हैं, भारत के लोगों को अविकसित कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है?
इसका कारण यह है कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। आज चीन का इतना उज्जवल भविष्य क्यों है? आज जापान का इतना उज्जवल भविष्य क्यों है? क्यों अमेरिका और ब्रिटेन इतने उज्जवल क्यों है? इनका वजह यह है कि उन्होंने अपनी मूलभूत परंपराओं को पकड़ के रखा, वो उनसे जुड़े हुए हैं। पर ये भारत का दुर्भाग्य है, यहाँ की शिक्षा का दुर्भाग्य है कि वो अपनी संस्कृति को इतना दूर कर देते हैं कि भारत का खुद का नागरिक अपने देश की संस्कृति को कोसने लग जाता है। मेरे भाइयों, हमें अपनी संस्कृति की तरफ आकर अपने आप को उज्जवल शक्तिवान बनाना है। अरे धिक्कार है ऐसी विष्ठा पर जो पाप की अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो पाप की विष्ठा पर मक्खियों की तरह भिनभिनाता है। अंत में तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम ऐसा इतने ऊर्जावान बने, इतने शक्तिवान बने, ताकि हम कह सके कि एक हाथ में रखो भाला और एक हाथ में रखो माला, ताकि उनको भी पता लगे किससे पड़ा है पाला। साथ ही साथ में अंत में छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले, क्योंकि जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। धन्यवाद।